नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ इंडिया इंटरव्यू और मैं हूं आपका दोस्त राजा पांडे। मोदी को पनौती कहने वाला राहुल गांधी खुद पनौती बन चुके हैं। आज ट्विटर से लेके फेसबुक तक तहलका मचा हुआ है। लोग सवाल कर रहे हैं कि पनौती पनौती के रट लगाने वाले आज अपने पार्टी के लिए पनौती साबित हो गया और कांग्रेस को ले डूबा। अब सबसे बड़ा पनौती कौन, मोदी या राहुल? आज तक राहुल गांधी जिता नहीं पाए अपने पार्टी को अपने दम पे। पद यात्रा से लेकर हर एक हथकंडा अपना लिए जीत हासिल करने के लिए पद यात्रा की, और पद यात्रा का फल क्या मिलता है? हार। खुद सबसे बड़ा पनौती होते हुए भी मोदी को पनौती बोल रहे थे। अब कहां कहां जीत हासिल हुआ है और क्यों लोग पनौती बोल रहे हैं, सबसे बड़ा पनौती है कौन, इन सारी बातों पर विस्तार के साथ में बात करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल के आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि टाइम टू टाइम न्यूज का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। आपको पता है, जब ऑस्ट्रेलिया के साथ में इंडिया का फाइनल हो रहा था, भारत का फाइनल हो रहा था खेल, जिसमें भारत जीतते जीतते हार गया। स्टेडियम में मोदी जी भी देख रहे थे क्रिकेट। हारने के बाद से राहुल गांधी ने शुरुआत किया कि पनौती पनौती पनौती। अच्छा खासा प्लेयर्स खेल रहे थे, लेकिन पनौती की वजह से प्लेयर्स हार गए। वही पनौती हमने एक वीडियो बना के कहा भी था कि यही पनौती आपको भी ले डूबेगा, यानी कांग्रेस को भी ले डूबेगा। अब बताइए सबसे बड़ा पनौती कौन है, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी की वजह से भारत आगे बढ़ रहा है, प्रत्येक राज्य में जीत हासिल हो रहा है। 14 के चुनाव में 4-5 राज्य में ही जीत हासिल हुआ था, लेकिन अभी के डेट में 17 राज्य में बीजेपी का सत्ता है। आखिर पनौती कौन है, सबसे बड़ा पनौती कौन है? 14 के चुनाव में सबसे ज्यादा कांग्रेस को सीट था, अभी कम हो गया। क्यों, कौन पनौती है? स्पष्ट दिख रहा है कि सबसे बड़ा पनौती है किसके वजह से भारत आगे बढ़ रहा है और किसके वजह से जीत हासिल हो रहा है, किसे लोग पसंद कर रहे हैं, कौन बड़ा पनौती है, यह स्पष्ट दिख रहा है। कहने की जरूरत नहीं है, स्पष्ट दिख रहा है कि सबसे बड़ा पनौती कौन है। ऐसे लोग राहुल गांधी को पप्पू नाम दे दिए हैं। एक्सेस लोग पप्पू ही बोलते हैं क्योंकि पप्पू के लायक ही हैं, लेकिन अब पनौती भी लोग बोलेंगे ना कि पनौती कांग्रेस को डुबो दिया। अगर यह पनौती कांग्रेस में नहीं होता तो कांग्रेस नहीं डूबता। भौचाल मचा हुआ है, ट्विटर से लेके फेसबुक तक लोग सवाल दाग रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि अब बताइए कौन है सबसे बड़ा पनौती, मोदी या राहुल? बात स्पष्ट है कि राहुल सबसे बड़ा पनौती साबित हो गए चुनाव के लिए। मैंने कहा भी था कि राहुल गांधी सबसे बड़ा पनौती साबित होंगे चुनाव में, और वही हुआ। हैट्रिक लग चुका है 2024 के चुनाव का। आगाज हो चुका है कि मोदी छप्पड़ फाड़ करके बीजेपी को जिताएंगे, एक बार फिर बीजेपी का सत्ता भारत में कायम रहेगा। क्योंकि राहुल गांधी से राज नहीं संभल रहा है तो पूरा देश क्या संभलेगा? राज में जीत नहीं पा रहे हैं तो पूरा देश में क्या जीत हासिल करेंगे? स्पष्ट दिख रहा है कि पब्लिक किसे पसंद कर रही है, पद यात्रा करने वाले की, आखिर जो कार्य कर रहा है उसे पसंद कर रही है। स्पष्ट है कि लोग कार्य करने वाले को ही पसंद कर रहे हैं, पद यात्रा करके ड्रामाबाजी करने वाले से नहीं वोट देंगे लोग। जो कार्य कर रहा है, जो अपने आप में बिजी है, पब्लिक के लिए बिजी है, भारतवासियों के लिए बिजी है। छठ दीपावली लोग अपने घर पे मनाते हैं, होलिया अपने घर पे मनाते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी का ऐसे प्रधानमंत्री है कि फौजियों के बीच में जाके अपना त्योहार मनाते हैं। लोगों को दिखता है कि आखिर कौन असली प्रधानमंत्री के लायक है। राहुल उसके लायक ही नहीं है कि लोग उसको वोट देंगे। फिलहाल 4 राज्यों का रिजल्ट आया है, जिसमें आपको बता दें हम कि सिर्फ और सिर्फ तेलंगाना, एक तेलंगाना राज्य है जहां की कांग्रेस को 64 सीट प्राप्त हुआ है और बीआरएसएस को 39 और बीजेपी को 8। बट 3 राज्य में छप्पर फाड़ कर बीजेपी आगे निकली हुई है। राजस्थान में 199 में से बीजेपी 115 सीट हासिल की है और कांग्रेस 69 पर सिमट गई है। अदर पार्टियां 15 सीट लाई है। अब सोचिए कितनी शर्म की बात है। छत्तीसगढ़ में 90 में से 54 सीट बीजेपी को हासिल हुआ है, जबकि 35 कांग्रेस को, अदर को 1 हासिल हुआ है।
मध्य प्रदेश में जहां की बीजेपी को आशा भी नहीं था, जितना आशा नहीं किए थे बीजेपी वाले ना, उससे भी कहीं ज्यादा सीट हासिल हुआ है। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बातों से, कार्यों से लोग प्रभावित हैं, तभी तो पब्लिक सपोर्ट कर रही है। जबकि लोग पनौती का रट लगा रहे हैं। मोदी को क्या क्या नहीं बोले। राहुल गांधी अभद्र लैंग्वेज का प्रयोग किए प्रधानमंत्री के लिए, पनौती शब्द का इस्तेमाल किया जो कि सरासर गलत है। अपने प्रधानमंत्री के लिए आप अभद्र लैंग्वेज का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी ने किया। अब पनौती खुद बन गए, दूसरे को पनौती कहते कहते खुद पनौती बन गए और कांग्रेस को डुबो दिया। मध्य प्रदेश में 230 सीटों में से 164 पे छप्पर फाड़ के जीती है बीजेपी, अब 65 पे कांग्रेस सिमट गई है। जहां पे बीजेपी को आशा भी नहीं था कि 164 सीट आएगा, वहां पे 164 सीट आ गया है और कांग्रेस 65 पे सिमट गई है। और कांग्रेस को जो उनकी सत्ताधारी है लोग, उनको शर्म होना चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए कि दूसरे को पनौती कहते कहते खुद बड़ा पनौती बन गए और कांग्रेस को डुबो दिया। एक बात जान लीजिए कि हैट्रिक हो चुकी है कि 24 के चुनाव में किसका सत्ता आने वाला है। पब्लिक अपना मत दे चुका है कि किसे जिताएगा। जब राज्य में 14 में 4-5 राज्य में सत्ता थी बीजेपी की, अभी 17 राज्य में सत्ता है बीजेपी की। जब लोग कह रहे हैं कि बीजेपी का सफाया होने वाला है, बीजेपी को कोई सपोर्ट नहीं करेगा, बीजेपी को वोट नहीं मिलेगा, नरेंद्र मोदी पनौती है, बहुत सारे बात कर रहे हैं। इसी दौर में फिर भी 17 राज्यों पे बीजेपी का सत्ता कायम हो गया है। यानी स्पष्ट दिख रहा है कि लोग बीजेपी और नरेंद्र मोदी को कुछ भी कहे, लेकिन पब्लिक सपोर्ट करेगी मोदी को। चूंकि मोदी का बात, मोदी का कार्य, देश के प्रति निष्ठा, कार्य के प्रति निष्ठा, पब्लिक के प्रति निष्ठा, सबको दिख रहा है कि मोदी जी देश के लिए आगे बढ़ रहे हैं, देशवासियों के हित के लिए आगे बढ़ रहे हैं। देश में कैसे शांति व्यवस्था कायम रखा जाए, कैसे अर्थव्यवस्था मजबूत किया जाए, कैसे हर किसी की गरीबी दूर किया जाए, इन सारी बातों पे मोदी जी आगे बढ़ रहे हैं और खड़ा भी उतर रहे हैं। पहले लोग बाथरूम लोगों के घर पे नहीं होता था, सरेह में जाते थे, गंदगी फैलता था, लेकिन नरेंद्र मोदी ने उसका भी व्यवस्था किया, घर घर बाथरूम लगवाया। पब्लिक को दिख रहा है, कोई फूस के घर में ना हो, इंदिरा आवास छप्पड़ फाड़ के पास हो रहा है चारों तरफ, बिना घूस घास के। कहीं ना कहीं लोगों को दिख रहा है कि नरेंद्र मोदी जो कहते हैं सो करते हैं। किसानों को पैसा मिल रहा है, ये सब दिख रहा है। सब स्पष्ट तय है कि पब्लिक को दिख रहा है कि राहुल गांधी सिर्फ बात करते हैं, लोगों को उलझा के रखते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी कार्य करते हैं, बात कम करते हैं। और जब जीत हासिल हुआ तो नरेंद्र मोदी पहुंचे अपने पार्टी दफ्तर में और धूम मचा, वहां पे मिठाइयों का बौछार हुआ और स्पष्ट कहा मोदी जी ने कि 2024 का हैट्रिक हो चुका है कि बीजेपी निकलेगी, हमारी सत्ता कायम रहेगी 24 में। उन्होंने कहा कि वाम जी महाराज का आशीर्वाद हमारे ऊपर है, देशवासियों के ऊपर है, हम लोगों का प्रचंड जीत होगा और 24 में भी प्रचंड जीत होगा। क्योंकि वाम जी महाराज जो राजस्थान के हैं, वाम जी महाराज ने गेस किया था कि गुजरात का डंका पूरे भारत में बजेगा। गुजरात से ही बिलोंग करते हैं पीएम नरेंद्र मोदी। यानी स्पष्ट है कि उनका भविष्यवाणी सत्य हुआ और बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है प्रत्येक राज्य में। और 24 के चुनाव का जीत का भी रास्ता साफ हो गया। इस चुनाव को लेकर के, इस चुनाव से स्पष्ट हो गया कि पब्लिक किसे पसंद कर रही है। 1-2 सीट को अपवाद में छोड़िए तो बाकी सारी सीटों पे तो बीजेपी ही राज्य करने वाली है। स्पष्ट तय हो चुका है कि नरेंद्र मोदी नेक्स्ट पीएम फिर वही बनेंगे और 24 में छप्पड़ फाड़ के चुनाव जीतेंगे। बाकी जो पनौती का रट लगाए रहते हैं, खुद पनौती बनकर अपने पार्टी को डुबो देंगे। अगर बीजेपी को हराना है तो सबसे पहले कांग्रेस से राहुल गांधी को हटाना है। लिख के रख लीजिए, भविष्य में कभी नहीं जीतेगा कांग्रेस पार्टी। जब तक बीजेपी के हराने की कोशिश करेंगे ना, तो कांग्रेस में राहुल गांधी को हटाने की कोशिश कीजिए। जब तक राहुल गांधी कांग्रेस में होंगे तब तक बीजेपी के सत्ता पूरे भारत में होगा, क्योंकि राहुल गांधी सबसे बड़ा पनौती है अपने पार्टी के लिए।
अपने पार्टी के लिए सबसे बड़ा पनौती राहुल गांधी है। राहुल गांधी ने डुबो दिया कांग्रेस को, इसीलिए लोग उसे पप्पू बोलते हैं। बात का बोलने का मर्यादा नहीं उनके पास है। प्रधानमंत्री को कुछ भी बोल देते हैं, खुद की मर्यादा नहीं। जो मर्यादा ही नहीं है उनके पास तो देश को क्या संभाल लेंगे। ना बोलने के तरीका है, ना बात करने की तरीका है। वो प्रधानमंत्री बनने का औकात रखेगा, पब्लिक औकात दिखाएगी, अब पनौती को पनौती साबित कर देगी और राहुल गांधी कभी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। ये हम नहीं कह रहे हैं, पब्लिकों का मत है कि राहुल गांधी कभी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। जब तक यह पनौती रहेगा कांग्रेस पार्टी में, तब तक कांग्रेस कभी जीतेगी नहीं और बीजेपी छप्पर फाड़ के जीतती रहेगी। बाकी हमारी बातों से आप लोग कहां तक सहमत हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं आपसे हम बड़े अपडेट और एक बड़े न्यूज के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।